जीवात्मा और मन का युद्ध 29 मार्च 1820 को रोज का गांव के हरिभक्त काका भाई ने नित्यानंद स्वामी से प्रश्न किया। कभी कभी अंतःकरण से ऐसी आवाज आती है कि पंच विषयों का उपभोग करो, जबकि दूसरी ओर ऐसी आवाज भी आती है कि पंच विषयों को नहीं भोगना चाहिए। तो भीतर से जो पंच विषय भोगने की हाँ कहता है वह कौन है, तथा जो ना बोलता है वह कौन है? तब नित्यानंद स्वामी ने कहा, जो मना करता है वह जीवात्मा है और जो भोगने की सम्मति देता है वह मन है। तब श्री स्वामीनारायण भगवान बोले, इस प्रश्न का उत्तर हम देते हैं कि हमने जन्म के बाद जिस दिन से होश संभाला और माता पिता को पहचाना, उस दिन से माँ बाप ने हमें निश्चय कराया कि यह तेरी माँ, यह तेरा बाप, यह तेरा काका, यह तेरा भाई, यह तेरा मामा, यह तेरी बहन, यह तेरी मामी, यह तेरी काकी, ये तेरी मौसी, ये तेरी भैंस, ये तेरी गाय, ये तेरा घोड़ा, ये तेरे कपड़े, ये तेरा घर, ये तेरा मकान, ये तेरा खेत और ये तेरे गहने। ऐसे ऐसे कुसंगियों के समस्त शब्द इस जीव की बुद्धि में रह रहे हैं। ये किस प्रकार से रहे हैं? तो जैसे स्त्रियां जब में कसीदे का काम करती हैं, तब कसीदा वाली चीज में शीशे का टुकड़ा लगाया जाता है, वैसे ही कसीदाकारी की जगह बुद्धि है और शीशे के टुकड़े के स्थान पर यह जीव है। और उस बुद्धि में कुसंगी लोगों के वे शब्द तथा उनके रूप इन पंच विषयों के सहित रहते हैं। बाद में उस जीव को जब सत्संग प्राप्त हुआ, तब संत ने परमेश्वर की महिमा तथा विषयों के खंडन और जगत के मिथ्या होने की बात कही। उन संत की ऐसी बातें तथा उन संतों के रूप भी इस जीव की बुद्धि में रहे हैं। इन दो प्रकार के शब्दों की दो सेनाएं हैं जो आमने सामने उसी तरह खड़ी हुई हैं, जिस प्रकार कुरुक्षेत्र में कौरवों तथा पांडवों की सेनाएं एक दूसरे के सामने खड़ी हुई थीं। उनके बीच युद्ध में तीर, बर्छियां आदि शस्त्रों का उपयोग किया गया। उस समय कुछ योद्धा तलवारें और कतिपय वीर पुरुष गदाएं लेकर, तो कुछ सैनिक आमने सामने लड़ रहे थे। उस स्थिति में किसी का सिर उड़ गया तो किसी की जांघ कट गई, ऐसा भीषण रक्तपात हुआ था। उसी प्रकार जीव के अंतःकरण में भी जो कुसंग के भाव हैं, वे पंच विषय रूपी शस्त्रों को लेकर खड़े हैं, तथा संत के जो भाव हैं वे भी भगवान सत्य हैं, जगत मिथ्या है तथा विषय झूठे हैं। इन शब्द रूपी शस्त्रों से सज्जित होकर खड़े हैं और इन दोनों प्रकार के शब्दों का आपस में युद्ध होता है। सो जब कुसंगी का बल बढ़ जाता है, तब विषयों के भोगने की इच्छा उत्पन्न हो जाती है, तथा जब संत का बल बढ़ता है, तब विषयों भोग की इच्छा नहीं होती। इस प्रकार परस्पर अंतर्द्वंद्व चलता रहता है। इसलिए कहा गया है, यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। इस श्लोक में बताया गया है कि जहां योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण हैं और धनुषधारी अर्जुन हैं, वहीं लक्ष्मी है, वहीं विजय है, वहीं ऐश्वर्य है और वहीं अचल नीति बनी रहती है। इस तरह जिसके पक्ष में यह संतमंडल है, उसी की विजय होगी, ऐसा निश्चय रखना। तब काका भाई ने पुनः पूछा, हे महाराज, भीतर जो संत बैठे हैं उनका बल बढ़े तथा कुसंगी की शक्ति कम हो, उसका क्या उपाय है? तब श्री जी महाराज बोले कि अंतकरण में और बाहर जो कुसंग रहता है वे दोनों एक हैं, तथा हृदय में और बाहर जो संत रहते हैं वे भी एक हैं। अंतस्थल में रहने वाले कुसंगी का बल बाहर वाले कुसंगी के पोषण से बढ़ता है, और अंतर में निवास करने वाले संत का बल तभी बढ़ता है जब बाहर वाले संत से उसे पोषण प्राप्त होता हो। इसीलिए बाहर के कुसंगियों का संग न करके बाहर के जो संत है उन्हीं का सत्संग करें, तभी कुसंगियों का बल कम हो जाता है तथा संत के बल में वृद्धि होती है। इस प्रकार श्री जी महाराज ने प्रश्न का उत्तर दिया। जय श्री स्वामीनारायण।